तो 3 चीज़ों पे आपका लाइफ स्टाइल डिपेंडेंट है। यू आर अ बंडल ऑफ 100 अप्रॉक्सीमेटली। सारे नेगेटिव हार्मोन्स ऑफ हेट्रेड एक स्विच लगा के रखा है जिसका नाम है लाइफ स्टाइल मेडिसिन। आपको इस स्विच को 80% ऑफ ह्यूमन डिसऑर्डर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड। गाड़ी का टायर जख्मी हुआ, पंचर हो गया तो गाड़ी हिलने लगती है। लाइफ स्टाइल मेडिसिन आपका वो टूल है जिसके रूह, स्पिरिट, सोल इसके ऊपर अप्लाई कीजिए। मुझे अपना लाइफ स्टाइल इसलिए अच्छा करना है ताकि मैं ये लाइफ स्टाइल मेडिसिन का ऑब्जेक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अहमद, लाइफ स्टाइल मेडिसिन। आज बहुत ज़बरदस्त बात करने जा रहे हैं क्योंकि पिछले 3 वीलॉग्स जो आपने देखे आप बोर ना हो गए हों, लेकिन उसमें भी नॉलेज थी। आपसे मैंने पहले वीलॉग में कहा था कि हम लाइफ स्टाइल को जोड़ेंगे, लाइफ स्टाइल की बदतमीज़ियों को जोड़ेंगे हार्ट अटैक से। मैंने आपसे ये भी कहा था कि लाइफ स्टाइल की बदतमीज़ियों को जोड़ेंगे हम फालिज के साथ, हाई ब्लड प्रेशर के साथ, शुगर के साथ। तो आज हम इसको जोड़ने जा रहे हैं, लाइफ स्टाइल को इन चीज़ों से जोड़ने जा रहे हैं। तो मेडिकल साइंस ये कहती है, डॉक्टर आसिफ नहीं कहते, मेडिकल साइंस ये कहती है कि लाइफ स्टाइल की खराबियाँ 80% जिस्मानी खराबियों और बीमारियों की जिम्मेदार है। 80% ऑफ ह्यूमन डिसऑर्डर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड with the abnormalities and anomalies related to your lifestyle. तो just remember this। तो ये मेडिकल साइंस कहती है। अब सवाल ही पैदा होता है कि लाइफ स्टाइल तो डॉक्टर साहब आपने बताया था, हमें पिछला वीलॉग याद है, ये लिंक भी आ रहा है उस वीलॉग का, कि आपकी शख्सियत से मुताल्लिक़ है, ज़हनी कैफियत से मुताल्लिक़ है, और एक तीसरी चीज़ भी बताई थी मैं ख़ुद भी भूल गया। आप वीलॉग देखिएगा तो याद आ जाएगा। तो 3 चीज़ों पे आपका लाइफ स्टाइल डिपेंडेंट है, सही है। तो उससे हार्ट अटैक कैसे होगा? तो अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मैं मिसाल ये देता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द अभी लोग बैठे हुए हैं और ये बड़ी मैं जब ये आपके साथ वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये बड़ी खामोशी से ये वीलॉग रिकॉर्ड होता हुआ देख रहे हैं और इनको शायद मैं अच्छा भी लग रहा हूँ, हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं लोगों से पूछूंगा बाद में। तो अभी मैंने गालियाँ देना शुरू कर दूँ, एक को देख के ना मैं गालियाँ देना शुरू कर दूँ, तो इन गालियों का क्या नतीजा निकलेगा? इनकी बॉडी एकदम गुस्से में आ जाएगी। ये इंतज़ार करेंगे कि डॉक्टर आसिफ कैमरे के सामने से हटें और डॉक्टर आसिफ का मुंह नोच लें। और इस दौरान जब ये इनके अंदर गुस्सा पैदा होगा ना, तो उसके साथ साथ इनका हार्ट रेट ऊपर चला जाएगा, इनका रिस्पायरेटरी रेट ऊपर चला जाएगा, इनका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा, इनकी ब्लड शुगर ऊपर चली जाएगी, इनको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, इनके जो मेजर स्फिंक्टर्स हैं बॉडी के वो बंद हो जाएंगे। ठीक है ना? ये सब कुछ क्यों होता है इंसान इन लम्हों के अंदर? इस वजह से कि इमीडिएटली मेरे अल्फाज ने, अब आप गौर से सुने, मेरे अल्फाज ने इनके ब्रेन के अंदर जाके जब उनको हिट किया तो हार्मोन्स रिलीज़ हुए। उन हार्मोन्स की वजह से ये बॉडी के अंदर सारी चेंजेस आई। और बॉडी के अंदर ये बड़ी ज़रा मेडिकल की बात है, बहुत माज़रत करता है, मेडिकल का लेक्चर नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ रेफरेंस देना, जिसको मज़ीद पढ़ना, आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप इसको फर्दर गूगल कर लीजिएगा। बॉडी में एक अल्लाह ताला ने एक स्विच लगा के रखा है जिसका नाम है एच, ये लिखा हुआ है ना, HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, ये लिखा हुआ है HPA एक्सिस। इस HPA एक्सिस की वजह से जैसे ये एक्टिवेट होता है बुरी बातों से, तो ये एक्टिवेट, और सारे नेगेटिव हार्मोन्स ऑफ हेट्रेड, हार्मोन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, ये सब एकदम से गश में रिलीज होते हैं। और अगर ये बहुत देर तक रिलीज होते रहें तो HPA एक्सिस का जो एक्सिस है ये आपके बॉडी में मौजूद हर सेल पर होता है। आप
you are a bundle of 100 approximately 100 trillion cells. HPA एक्सिस का जो असर है वो आपकी बॉडी में मौजूद 100 अरब जो आपकी जो भी सेल्स हैं उसके ऊपर होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब ये HPA एक्सिस पूरा जोर डालता है, अपना हार्मोन्स पूरा जोर डालते हैं, तो आपके सेल के अंदर इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। आपका सेल आप ही के HPA एक्सिस की एबनॉर्मल एक्टिवेशन की बुनियाद पर ज़ख्मी हो जाएगा। और अगर ये HPA एक्सिस जो एक्टिवेट हुआ था बुरे लाइफ स्टाइल से, और इसकी मैनेजमेंट होगी लाइफ स्टाइल मेडिसिन से, मैं आपको याद करा रहा हूँ, अगर ये परसिस्ट करता है तो आपकी ये इंजरी कन्वर्ट हो जाएगी, सेलुलर इंजरी कन्वर्ट हो जाएगी, सेल आपके बॉडी में सेल्स हैं उसकी इंजरी है। सेल की एक तस्वीर भी आपको नज़र आ रही है, इसकी ये ज़ख्मी हो जाएगा। जब ये ज़ख्मी होगा और बहुत देर तक ज़ख्मी रहेगा तो ये सेलुलर डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। डिसऑर्डर, ऑर्डर से सेल हटना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे गाड़ी का टायर ज़ख्मी हुआ, पंचर हो गया, तो गाड़ी हिलने लगती है ना। और अगर आप उस ज़ख्मी गाड़ी को चलाते रहें, टायर को, और 10-15 किलोमीटर, तो आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट आउट हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि जब सेलुलर डिसऑर्डर होता है तो वो अगर कंटिन्यूस रहे तो सेलुलर डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। डिजीज़ अगर रहेगी तो कॉम्प्लिकेशन में होगा, और कॉम्प्लिकेशन अगर बहुत देर तक रहेगी तो सेलुलर डेथ हो जाएगी। सही है। अब ये सेलुलर डेथ, सेलुलर डिसऑर्डर, सेलुलर डिजीज़ अगर हार्ट पे अटैक करेगी तो हार्ट अटैक कर देगी, किडनी पे अटैक करेगी तो रीनल फेलियर कर देगी, अगर ये लीवर पे इंजरी का कॉज करेगी तो लीवर फेलियर कर देगी। रीज़न क्या था? रीज़न क्या था? लाइफ स्टाइल, एबनॉर्मल गुस्सा, एबनॉर्मल मूड, एबनॉर्मल शख्सियत, एबनॉर्मल जहनी कैफियत, एबनॉर्मल रिलीज ऑफ हार्मोन्स। समझ रहे हैं आप? तो मैंने आपसे, तो लाइफ स्टाइल मेडिसिन आपको इस स्विच को ऑफ करने का तरीका बताएगी। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इन सीरीज़ को देखेंगे। अगर मैं आपके हाथ में स्विच दे दूंगा ना ऐसे, यूँ भाई साहब ये आपने यूँ ऑफ कर लें, आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये स्विच, मैं आपसे कहता हूँ ये ब्रेन में लगा होता है, ब्रेन के अंदर, आप कर लें इसको ऑफ, मत देखें आप ये। और आखिरी वाला व्लॉग देख लीजिएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बरखिलाफ, अब बिल्कुल अपोजिट बात करके इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। एक शख्स बिल्कुल गुस्से में भरा हुआ आया था, उसका HPA एक्सिस, मैं आपको अभी जो बात कह रहा था मैं थोड़ी सी इसकी लीड भी दे रहा हूँ, लेकिन बाद में आपको स्किल्स भी लेना होंगी मैं आपको। लेकिन आप कहेंगे डॉक्टर साहब अधूरी बातें करके ना बोर कर देते हैं, तो मैं आपको अब इसका अपोजिट भी बता रहा हूँ, थोड़ी सी लीड दे रहा हूँ, इसका रास्ता बता रहा हूँ। वो ये है कि एक शख्स है जिसका HPA एक्सिस बिल्कुल ऑन था, हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे थे, गुस्सा आसमान पे था, गालियाँ बक रहा था। वो एक ऐसे अच्छे आदमी के पास आ गया जिसने उसको तसल्ली दी, ठीक है, उसका गुस्सा ठंडा हो गया और वो खुश हो गया। तो HPA एक्सिस खुशी से ऑफ हो जाता है। तो हम लोगों को कैसे खुश करें, ये लाइफस्टाइल मेडिसिन आपको सिखाएगी। तो लिहाजा याद रखें कि लाइफस्टाइल मेडिसिन आपके जज्बात की हिफाजत करती है, आपके रवैयों की हिफाजत करती है, आपके तजर्बात की हिफाजत करती है, इस पूरे प्रोसेस की हिफाजत करती है जो आपके सेल्स को बर्बाद कर रहा है एट अ बायोलॉजिकल लेवल। देखिए मैंने आपको बिल्कुल कॉन्क्रीट साइंस बताई है, ठीक है। तो आज इसी व्लॉग के साथ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका नेगहबान।